युवाओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और चरित्र का निर्माण करती है एनसीसी। अपर महानिदेशक एनसीसी मेजर जनरल विक्रम कुमार गणतंत्र दिवस परेड के लिए चयनित कैडेट्स को दिए आवश्यक टिप्स। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी दुनिया का सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन, जो देश के युवाओं को अनुशासन, चरित्र निर्माण, नेतृत्व, देशभक्ति जैसे मूल सिद्धांतों के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने के लिए तैयार करता है। कैडेट्स के लिए विभिन्न स्तर पर आयोजित शिविर, जो प्रशिक्षण का रोमांचक और सार्थक हिस्सा होते हैं, के माध्यम से एनसीसी कैडेट प्रत्येक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हुए गणतंत्र दिवस परेड आरडीसी के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अपने श्रेष्ठ कैडेट्स का दल भेजते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। इसी के अनुक्रम में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर दिल्ली में विभिन्न स्तर पर प्रतिभाग करने के लिए श्रेष्ठ कैडेट्स के चयन कर गाजियाबाद ग्रुप के तत्वाधान में पंचशील बालक इंटर कॉलेज नोएडा में चल रहे शिविर, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के 1,65,000 कैडेट में से 127 कैडेट्स का चयन कर गणतंत्र दिवस परेड कैंप के लिए भेजने के दौरान अपर महानिदेशक एनसीसी उत्तर प्रदेश मेजर जनरल विक्रम कुमार द्वारा कैडेट्स के द्वारा संपादित विभिन्न विधाओं, ड्रिल परेड, समूह गान, फ्लैग एरिया, लघु नाटिका, नवाचार विचारों आदि का अवलोकन कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सभी संबंधित स्टाफ को शुभकामनाएं दी तथा कैडेट्स को बेहतर प्रदर्शन कर अपने प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। इसी के अनुक्रम में मेजर जनरल विक्रम कुमार, महानिदेशक एनसीसी निदेशालय उत्तर प्रदेश, ने कैंप में आकर सभी चयनित कैडेट से बातचीत कर उनकी तैयारियों का जायजा लिया और सभी की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हुए हौसला अफजाई की। मीडिया से रूबरू होते हुए जनरल कुमार ने बताया कि एनसीसी समाज और राष्ट्र निर्माण में भावी योगदान देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। राष्ट्रीय कैडेट कोर सामाजिक विकास, आपदा राहत, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सेवा आदि के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इससे पूर्व ग्रुप कमांडर गाजियाबाद ब्रिगेडियर सलभ सोनल ने अपर महानिदेशक की अगवानी की और एनसीसी कैडेट्स ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मोदी कॉलेज के एनसीसी अधिकारी प्रवीण जैन ने बताया कि ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर सलभ सोनल ने सभी कैडेट्स को पर्यावरण संरक्षण करने और अच्छे नागरिक बन राष्ट्र के विकास में योगदान देने हेतु प्रेरित किया और भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन कर उत्तर प्रदेश निदेशालय को गौरवान्वित करने हेतु अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर समस्त ऑफिसर्स एवं संबंधित स्टाफ उपस्थित रहा। दिल्ली एनसीआर से परवेज चौधरी की खास रिपोर्ट। ठीक। आज बच्चों के लिए आप इसमें क्या ग्रुप करेंगे आज के लिए, जो आप वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने आपको वहाँ के लिए पूरी यूपी के लिए चुनाया, मतलब पूरी यूपी से जितने हमारे कैंडिडेट्स हैं जाने के लिए, हर बार हम पहले भी आए, कई बार देखते हैं, तो उसके लिए क्या तैयारी और क्या करवाया है? देखिए, यूपी एनसीसी निदेशालय में 1,65,000 कैडेट्स हैं। 1,65,000 कैडेट्स में से ये 137 कैडेट्स हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं फाइनली यूपी एनसीसी निदेशालय को रिपब्लिक डे कैंप 2025 में यूपी का नेतृत्व करने के लिए। और इनकी पिछले 2 महीने से यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है और यहाँ पे इनिशियली 600 कैडेट्स के आने के बाद इनमें से ये फाइनली सिलेक्टेड कैडेट हैं। तो ये तो जाहिर है कि ये तमाम जो कैडेट सेलेक्ट हुए हैं ये स्पेशल हैं, काबिल हैं और यूपी का जो नेतृत्व है वो बढ़िया तरीके से करेंगे। अभी इनसे जो अभी आज तक अभी मैंने इनकी परफॉर्मेंस देखी, जैसे हमने ड्रिल देखा, इनका टर्नआउट देखा, इनका जोश देखा, इनकी ये फ्लैग एरिया की ब्रीफिंग देखी, आगे चल के हम कल्चरल इनकी जो परफॉर्मेंस है उसकी तैयारी देखेंगे। जो भी मैंने अभी तक देखा, मेरे को पूरा भरोसा है कि हम पिछली बार रिपब्लिक डे कैंप में हम 3रे स्थान पे आए थे और ओवरऑल बैनर में हम 7वें स्थान पे आए, और मेरे को पूरा विश्वास है कि इस बार दोनों में हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट करेंगे और हमें गर्व होगा हमारे इस कंटिंजेंट पे। और इसमें जितने भी हमारे गाजियाबाद ग्रुप के अधिकारीगण हैं जिनके नेतृत्व में तैयारी हुई, जितने भी पीआई स्टाफ हैं, जितने भी एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया योगदान किया और मेरी तरफ से उन तमाम को बहुत बहुत शाबाशी है कि तैयारी अच्छी होगी तो किसी भी क्षेत्र में काम भी बढ़िया होगा। और बाकी मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अब यहाँ से इसके बाद जब यहाँ से तैयारी होकर चले गए, उसके बाद भी अभी सिलेक्शन आगे होगा या फिर नहीं? अभी जो आज जो कंटिंजेंट जो हमारे सामने परफॉर्म कर रहा है, जो इनकी हम तैयारी देख रहे हैं, ये फाइनल कंटिंजेंट है। तो ये फाइनल लॉन्च कैंप है और इसके बाद 27 दिसंबर को ये तमाम अपना सब यहाँ से शिफ्ट करके और जो दिल्ली में डीजीएनसीसी का जो एनसीसी कैंप है वहाँ पे जाएंगे और अगले 1 महीने 28 जनवरी को पीएम रैली है, तब तक वहाँ रहेंगे और उस दौरान जो इन्होंने अपनी ट्रेनिंग की है उसका उदाहरण वहाँ पेश करेंगे।
सर एक सवाल होगा, जैसे बच्चे हमारे यहाँ 3 महीने से इतनी प्रैक्टिस करते हैं, हमारे इसमें तो कामयाब हो जाते हैं, बाकी में जो और सब्जेक्ट होते हैं उसमें फेल हो जाते हैं। किस सब्जेक्ट में? बाकी बहुत सब्जेक्ट तैयारी में कर देते पीछे, कई बार कैसे उदाहरण आते हैं, नहीं, बाकी और चीज़ों में तैयारी नहीं कर पाते। मुझे इसमें पढ़ाई में एजुकेशन से एजुकेशन पढ़ाई में सर पढ़ाई में नहीं, देखिए एजुकेशन की जिम्मेदारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की है। जी। हमारी जिम्मेदारी एनसीसी का उद्देश्य है कि इनके चरित्र निर्माण और इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और वो सब इनमें क्वालिटी डालें जो एक अच्छे लीडर में चाहिए। और उसके लिए जो हम इनको ट्रेनिंग देते हैं, उसके लिए 3 एग्जाम हम लेते हैं। जूनियर डिवीजन के लिए पार्ट ए सर्टिफिकेट और सीनियर डिवीजन के लिए पहले साल के बाद बी सर्टिफिकेट और उसके बाद सी सर्टिफिकेट। तो पिछले ट्रेनिंग ईयर में जो हमने देखा, उसमें जो इनकी सक्सेस रेट है वो कहीं बेहतर है पहले से। और आप जानते हैं कि बी और सी सर्टिफिकेट का काफ़ी महत्व है। तो ये दोनों सर्टिफिकेट्स किसी को हम फ्री में नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो काबिल है वो हासिल करेगा। और पिछले ट्रेनिंग ईयर में बी सर्टिफिकेट में जो सक्सेस रेट था ऑलमोस्ट 94% था और सी सर्टिफिकेट में सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 78% था, जो कि पिछले सालों में कहीं बेहतर है और बाकी तमाम डायरेक्टरेट से अच्छा है। तो ये 2 सर्टिफिकेट्स हैं जिसकी एक वैल्यू है और उसी को देंगे जो इसके काबिल होगा। तो हमारी ट्रेनिंग पे हमें भरोसा है, हमारे कैडेट्स पे हमें भरोसा है कि इस बार और बेहतर होगा रिजल्ट। थैंक यू।